भाई विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और जो रूट, ये जब चारों अपने पीक पे आए थे तो एक टर्म कॉइन किया गया था, द फैब फोर। और यार फैब फोर तो इंडिया के भी हुआ करते थे, जब बोलते थे बैटिंग में हमारे फैब फोर है, तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली। बट यार अब जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए प्लेयर आ रहे हैं। एक तो यार बनता है, एक वीडियो डेफिनेटली बनती थी कि यार अब फैब फोर है कौन। और अभी तो हमारे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऑप्शंस डिफरेंट, कैमरन ग्रीन, शुभमन गिल, कमिंदो मेंडिस, जेकब बेथल, बहुत सारे और प्लेयर हैं, हैरी ब्रूक, रचिन रविंद्र। तो आने वाली जनरेशन में है तो सही, बट सबसे पहले मैं शुरू इससे करना चाहूंगा कि यार न्यू फैब फोर में एक बात ये समझ लेते हैं कि यार फैब फोर सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन और ऑलराउंडर्स के लिए है, या फिर आप कहीं ना कहीं बॉलिंग का भी केस बनता है? क्या आप क्या मानते हो आप, रौनक पाजी? यार नहीं, फैब फोर तो एज अ बैटर अभी हम लोग तो वही होता है ना कि एज अ बैटर, क्योंकि फैब फोर वही जो रूट, केन विलियमसन जैसे आपने नाम लिए, हम्म। स्मिथ और कोहली। तो मतलब वैसी है फैब फोर, तो एक वही कहते हैं बॉलर्स का। तो अभी दूसरा फैब फोर तो कोई ऐसा कोई बॉलर भी नहीं दिख रहा भाई, चारों में तो हम्म। कोई है ही नहीं अभी तक। तो कोई लास्ट में तो कोई जनरेशन में कोई ऐसा कोई बॉलर दिखा भी नहीं, रबाड़ा और बुमराह ही थे। बट अभी जो आपने बात करी है फैब फोर की, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है ये फैब फोर का। रीजन इज कि जैसे जैसे ये हमारे जो प्लेयर रिटायर हुए थे, सचिन, पॉन्टिंग, लारा, वैसे वैसे ही अब हमारे कोहली, केन विलियमसन, स्मिथ, हर कोई ना कोई फॉर्मेट से कोई ना कोई रिटायर हो चुका है। तो हम्म। आने वाले टाइम में अब फैब फोर अब नए होंगे, तो वो देखने में काफी मजा आएगा कि कौन रहेंगे, जो एक्सपेक्टेशन है, और आगे कौन रहेंगे। अरे भाई रेटिंग सिस्टम समझा दो यार एक बार अभिषेक। यार हमने जो ये अटेम्प्ट लिया है फैब फोर आज बताने के लिए, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पसंद नापसंद नहीं बता रहे हैं, हम किस बेसिस पे बता रहे हैं? देखो यार, सिंपल है कि आज की डेट में क्या हो गया है ना कि हम जो पुराने फैब फोर देखते थे, आप देखोगे हेवीली डोमिनेंट इन वन फॉर्मेट होते थे। कोहली को देखो ओडीआई में हेवीली, है ना। विलियमसन को देखो टेस्ट में थोड़ा, स्मिथ एकदम टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, रूट को देख लो। अब क्या है कि भाई मॉडर्न गेम ऐसा हो गया है, तीनों फॉर्मेट्स में ना डोमिनेंट होना पड़ेगा आपको। वर्सेटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने वर्सेटाइल हो उतना ज्यादा आपके चांसेस है फैब फोर में आने की। तो हम टेस्ट का इम्पैक्ट देख रहे हैं एज अ बैटर, हम देख रहे हैं ओडीआई में इम्पैक्ट, T20 में इम्पैक्ट, और जो वर्सेटाइल कितना है प्लेयर की, भाई किसी भी पोजीशन पे खेल ले रहा है और एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले रहा है। ये देख रहे हैं हम लोग। भाई बढ़िया है। और मतलब मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि यार और ऑप्शंस भी थे हमारे पास, कि भाई दूसरे इधर उधर के नेबरिंग कंट्रीज से हम एक आध ऑप्शन सोच रहे थे, बट हमने उनको लिस्ट से हटा दिया है। बिकॉज वो नेबरिंग कंट्री का ना नाम लिया जा सकता है, ना उनके प्लेयरों की बात करना चाहेंगे हम, है ना। तो यार वी हैव कम्प्लीटली एट द बाउंड्री वी हैव कम्प्लीटली बॉयकॉटेड द नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड इसलिए हमारा जो भी ये वर्ल्ड का व्यू रहेगा, just the way that they have been excluded in the world, we are excluding them in this list। और उसी के साथ हम लिस्ट को शुरू कर सकते हैं। और पहला नाम बनता है शुभमन गिल का। भाई रौनक जी आप बताओ यार, देखो कैप्टन है, और मतलब शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है जो पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, इसका बहुत सालों से पता था कि यार ये बंदे को तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अभी तक इसने आपको अपने छोटे करियर में आपको कितना इंप्रेस किया है शुभमन गिल ने? यार वैसे देखा जाए टेस्ट में इतना इम्प्रेसिव नहीं था, जब वो लास्ट सीरीज नहीं हुई थी, जब कैप्टनसी करी है तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, तब जाके ये मैं करूँ 8 आउट ऑफ 10 दिख रहे हैं। नहीं तो हम्म। भाई 8 आउट ऑफ 10 भी नहीं बनते थे, वो तो 7 आउट ऑफ 10 होता या 6 आउट ऑफ 10 होता। ठीक अरे है। ओडीआई में नो डाउट, मतलब एक धवन को रिप्लेस करके, हालांकि उसका वर्ल्ड कप इतना बढ़िया नहीं गया, बट स्टिल एक अच्छा प्लेयर है जो कि आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली रोहित और कोहली के बाद वनडे में यही देगा। बट हाँ, T20 में भी अगर ओवरऑल देखे तो इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है इसका। और मेरे को ऐसा लगता भी है T20 की टीम में बनते भी नहीं है। तो हम्म। बाकी अभिषेक बताएंगे, आपको क्या लग रहा है भाई। भाई गिल तो मतलब अच्छे हैं, मतलब ओडीआई में तो अच्छे थे एक पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो वो 23 वर्ल्ड कप के बाद से मेरे को लग रहा है कि मतलब जो इन्होंने मेन फॉर्मेट, मेन मौके पे इन्होंने थोड़ा सा जो बॉटल कर दिया, वो मेरे को पसंद नहीं आया। बाकी T20 में इतना कुछ है नहीं, इनको फिर भी पुश कर रहे हैं क्योंकि इनको वही आपने जो बोला कि भाई ऑल फॉर्मेट प्लेयर देख रहे हैं, इनको फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट आफ्टर किंग कोहली इनको देखा जा रहा है। तो अब इतने बड़े फेस को रिप्लेस करने के लिए इतना तो कैपेबिलिटी नहीं है गिल में अभी, बट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी जाके वहां पे इंग्लैंड में, अच्छे 2-3 सेंचुरीज मार के आए हैं, बढ़िया। तो हम्म। इट्स अ गुड थिंग जो अभी चल रहा है। बट फिर भी आई वुड स्टिल रेकन कि भाई बहुत पीछे है अभी T20 और टेस्ट में, एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। बिल्कुल बाबा, यार। आपको क्या लग रहा है। नहीं मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार शुभमन गिल को कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे फोर्स फिट किया जा रहा है।
टी राइट। ट्वेंटी टीम में भी बहुत फोर्स फिट किया गया। और उसका रीजन भी ऐसा है कि इवन अब तो उसने प्रूव कर दिया अपनी कैप्टेंसी में रन मार के टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में। बट अगर वो रन नहीं आते तो वहां पे भी फोर्स फिट लगता, और अगर वो सीरीज का रिजल्ट 2-2 ना आता तो बहुत सवाल उठते कि ऋषभ पंत को कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया, शुभमन गिल को कैप्टन क्यों बनाया गया। बट चलो अभी के लिए इसके लिए तो चीजें थोड़ी पॉजिटिव लग रही हैं। बट जो चीजें पॉजिटिव एकदम फटा था वो बंदा था कमिंदू मेंडिस। एक अभी जब आया था ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों को याद होगा, इसकी एवरेज आई थिंक 100 के आसपास थी। मतलब ये इसने बहुत इस रन मारे टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में। और यूजुअली श्रीलंका में अगर आप एसोसिएट करते हो कि यार एक प्लेयर आएगा तो उसकी टेक्निक अच्छी होती है, वो जयवर्धने, संगकारा, जय सूर्या की तरह टॉप ऑर्डर प्लेयर आता है। ये एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर मिला है श्रीलंका को जो रन पे रन मार रहा है। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, टी20 में 7 नंबर पे खेलते हैं कमिंदू मेंडिस। और मेन इंपॉर्टेंट वर्सेटैलिटी में 9 on 10 इज द परफेक्ट फिट, बिकॉज ही इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलर। अब आजकल तो बॉल एक बैट्समैन अगर बॉलिंग करता है वही इनफ है। यहाँ पे तो बंदा कह रहा है कि मैं अगर सामने लेफ्टी आएगा तो मैं ऑफ स्पिन डाल दूंगा, राइटी आएगा तो मैं लेग स्पिन डाल दूंगा। राइट, तो मतलब दिस ये कमिंदू मेंडिस जैसा प्लेयर तो हर टीम में फिट इन करता है। बट टेस्ट मैच में थी सक्सेस के बाद टी20 में अगर आप इसका गेम देखोगे, इट इज नॉट एन एग्रेसिव सॉर्ट ऑफ अ गेम। तो क्या लगता है मतलब इसका, इज ही द ओनली श्रीलंकन इन द लास्ट 10 years आफ्टर संगाकारा, जयवर्धन एंड ऑल ऑफ देम हैव रिटायर्ड? तो आपको लगता है कमिंदू मेंडिस नेक्स्ट एटलीस्ट श्रीलंका का लेजेंड है, इफ नॉट द वर्ल्ड? यार बिल्कुल सही बात करिए। जैसे उसके बाद मैथ्यूज भी एक हद तक आए थे, बट वो हम्म। इंजरी के चक्कर में काफी, दिलशन भी एक टाइम पे थे। हम्म। बट हाँ, ये अच्छा लग रहा है एटलीस्ट कि जयवर्धन ने, वो जय सूर्या ने आके मतलब ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ के लेकर आए हैं। टीम भी परफॉर्म कर रही है उसके वजह से। और जो रही बात टेस्ट इम्पैक्ट की, हालांकि आपने बिल्कुल एक सही बात करी कि वो एक टाइम पे हर मैच में सेंचुरी मार रहे थे शायद। हाँ। ऐसे ही था ना, 4-5 मैचों में, 6 मैचों में इतनी सेंचुरी थी, ऐसे ही था कुछ। बस। ठीक है। और ये जो स्पिनर वाला आपने एक चीज बोली है ना भाई, कि भाई लेफ्टी है तो ऑफ हाँ। स्पिन, राइटी है तो भाई लेफ्ट आर्म से ऑफ स्पिन। तो यार नहीं ये मतलब यूनिक, एक अच्छा स्टाइल है यार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ठीक है, बट ओडीआई में अब इनको, ओडीआई में और टी20 में थोड़ी सी इनको गेम दिखाने पड़ेगी, क्योंकि वो अग्रेशन मिसिंग लगता है इनकी गेम में। बट अग्रेशन जो मिसिंग नहीं लगता है वो नहीं लगता है भाई डेवॉल्ट ब्रेविस की गेम में। ये ये बंदा आया, और डेवॉल्ट ब्रेविस में अगर मैं आपको थोड़ा थोड़े टाइम पीछे लेके चलूं, ये एक अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था जहां पे इसके बाद उसका मुंबई इंडियंस में नाम आया था कि अरे डेवॉल्ट ब्रेविस आएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बेबी। हाइप था बहुत, पहले हाइप था हाइप हो बहुत। गया था, एंड उस हाइप के अगेंस्ट इसने ज्यादा कुछ किया नहीं था। राइट, और एकदम से डाई डाउन कर गया कि डेवॉल्ट ब्रेविस कौन है क्या नहीं है। बट सडनली अभी पिछले 1 साल में भी नहीं बोलूंगा मैं, पिछले 6 महीने में बोलूंगा, ये डेवॉल्ट ब्रेविस के जो स्टॉक्स चढ़े हैं, वो ऐसे टी20 जो पिछले साल की थी उसमें उन्होंने रन मारे, इनको मौके मिले। इनको साउथ अफ्रीका में पहले पिक कर लिया था जब वो हाइप थी, फिर उसके ड्रॉप हो गए क्योंकि नहीं थी इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। बट ये जो परफॉर्मेंस आई है चेन्नई सुपर किंग्स के, मैं ही नहीं कह रहा चेन्नई सुपर किंग्स ज्वाइन करते ही, बट चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको वर्ल्ड मैप पे डाल दिया है कि हाँ यार दुनिया देख रही है। तो यार मुझे मुझे ये बताओ कि विल, मैं सिंपल पूछता हूँ, फैफ 4 तो चलो होता रहेगा, बट विल डेवॉल्ट ब्रेविस सरपास द लेगेसी ऑफ एबी डिविलियर्स? अभिषेक क्या मानते हो भाई इसमें? नहीं विल। यार देखिए, एबी डिविलियर्स तो ये अलग ही चीज थे, है ना। अभी ये क्या है, सीएसके में गए तब से इनका काफी ज्यादा स्टॉक्स चढ़ गए इनके, क्योंकि हम्म। एक तो वो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी है, फिर धोनी है वहां पे, फिर वहां जाके इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है ऐसे टाइम पे जब सीएसके एकदम खत्म हो गई थी। हम्म। एक पॉइंट आया था सीजन में कि बिल्कुल ही बंद है बस। हाँ। लेकिन फिर जाके इन्होंने परफॉर्म किया, एक तरह से रिजुवेनेट कर दिया पूरा टीम को, तो वो बहुत अच्छा लगा। बट अभी भी देखोगे टेस्ट में और ओडीआई में तो कहीं नहीं है यार ये आसपास, मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में भी उतना ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे हम्म। करके आएंगे, है ना। मैं मानता हूँ इनसे ज्यादा अच्छे प्लेयर जैसे ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, या दो तीन और प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के पास जो ऑल फॉर्मेट्स में अच्छा कर सकते हैं। बट ब्रेविस को हमने यहाँ पे डाला इसलिए क्योंकि यंग है, पोटेंशियल ज्यादा है ना। और साथ ही साथ में टी20 में बहुत ही एक्सप्लोसिव है, इवन मोर एक्सप्लोसिव देन स्टब्स एट द मोमेंट। तो हम्म। बट टी20 के लिए मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स बन सकते हैं अगले 5-10 साल में। बट टी20 के अलावा ओडीआई और टेस्ट में भी टाइम लगेगा इनको। भाजी इसमें आपका क्या एक मानना चीज है? और हाँ। थी, एक चीज मैं और बोलूंगा। जैसे ना, अभी आपने पहले देखा होगा मुंबई की तरफ से ना, ये ओपनिंग या वन डाउन खेल रहे थे। हम्म। तो हम्म।
एक्चुअली क्या होता है प्लेयर को ना, एक्चुअली इसका क्या था, ये बीच में सीरीज कोई हुई थी T20 की ना, जो आईपीएल से पहले शायद साउथ अफ्रीका लीग हुई थी या कहीं था, वहां पे ना इसने मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करा था हाँ। 5-6 पे। वही हम्म। सेम चेन्नई में गए, मिडिल ऑर्डर में 5-6 पे खेले। अब साउथ अफ्रीका में भी खेल रहे हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट, वहां हाँ पर भी हाँ हाँ। 5 और 6 पे खेल रहे हैं। तो करेक्ट। इसका मेजर इम्पैक्ट ना, इसका मिडिल ऑर्डर पे आकर इसको पता लगा है कि मेरी मिडिल ऑर्डर की गेम है, मेरी ऊपर की गेम नहीं है। तो एक ये हम्म। भी चीज अच्छा है, एटलीस्ट T20 में पता लग गया, वनडे में भी सीमेंट कर रहा है। बट टेस्ट इज यार अभी तो बहुत दूर है, टेस्ट के तो अभी फैब 4 में तो मतलब काफी दूर दूर तक मेरे को लग नहीं रहा अभी होएंगे। बट दोनों दिल्ली फैन है तो दोनों से पूछ लेता हूँ कि अगर ये साइन कर लेते सेदिकुल्ला अटल की जगह, तो दिल्ली के तो कैंपेन एटलीस्ट क्वालिफिकेशन तो हो जाती, मतलब ये बैठा था यार, इसको साइन क्यों नहीं किया होगा दिल्ली ने? इसने ऑफर हुआ था यार, इसने चेन्नई चूज करी है भाई, इसको पूछा है, इससे इससे पूछा था, आपको 3-4 फ्रेंचाइजी का ऑफर आया था इससे। हम्म। एक दिल्ली भी होगी ऑब्वियसली, एक ये सीएसके और एक और ये होगी। तो उसने बोला था कि भाई मैं चेन्नई में जा रहा हूँ, स्पेशली पूछा था इससे। और ये तो चेन्नई कंट्रोवर्सी भी वालों तो ने हुई थी ना ऑब्वियसली, कि चेन्नई ने अंडर द टेबल इसको पैसे भी दिए थे। तो वो हुआ है भाई, अश्विन ने हम्म। क्लियर बात कर दी है। पैसों हम्म। की तो फिर भी डिफरेंट बात है भाई, वो भी उसने भी सोचा होगा कि किसकी लेगेसी बड़ी है, दिल्ली की या चेन्नई की, तो भाई ऑब्वियसली चेन्नई में नहीं ही भाई, जाएगा। भाई लेगेसी तो भाई इंग्लैंड की जो अगर करनी है कि भाई मतलब ऐसा ऑलराउंडर की लेगेसी अगर आप देखो, इयन बोथम से लेकर ग्राहम गूच होते थे, से लेकर एंड्रू फ्लिंटॉफ, और अब आए हैं इनके जेकब बेथेल। और जेकब बेथेल का भी ऐसा नाम चल रहा है कि यार जेकब बेथेल इज वन ऑफ द प्लेयर्स जहाँ पे, जैसे हम बोल रहे हैं ना शुभमन गिल को हमने ये कर दिया, शुभमन गिल को वो कर दिया, जेकब बेथेल को इंग्लैंड लेके चल रहे हैं उसी उसमें। बट ओवरऑल अभी शुरू इसका करियर, अभी इसने 100 मारी है पिछले T20 में, और फर्स्ट नहीं T20 में नहीं, लास्ट वनडे, में ऐसा। लास्ट वनडे में। हाँ लास्ट वनडे में सेंचुरी मारी, उसकी फर्स्ट सेंचुरी थी ओवरऑल अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो यार ये वही वाला केस बनता हुआ आ रहा है कि जैसे सपोर्ट सब कर रहे हैं, बट अभी तक इसने अपने आप को प्रूव नहीं किया, और आईपीएल में भी इसको चांस मिला आरसीबी के लिए। तो ओवरऑल लेफ्ट आर्म स्पिनर और आपका लेफ्टी सॉलिड बैटर जो ऊपर भी ऊपर खिला रहे हैं अभी इस टाइम पे। क्या अर्ली इंप्रेशंस क्या है अभिषेक आपके इसके बैथल के? नहीं, मेरे को अभी थोड़े ओवररेटेड लगते हैं ये, वो भी इसलिए कि मैं देखो ये मानना है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोई एक प्लेयर आ जाता है ना, उसको ज्यादा जरूरत से ज्यादा उछाल देते हैं। सेम इनका भी आरसीबी के लिए आया है, आरसीबी के लिए मुश्किल से 3-4 मैच भी नहीं खेले होंगे इन्होंने, और इनको एकदम बना दिया बेथल इज द नेक्स्ट हम्म। बिग प्लेयर, ये वो पोटेंशियल बहुत है, वो मना नहीं कर रहे हैं। बट थोड़े से ओवररेटेड है, मतलब एज कम्पेयर टू हाँ। हिज कंटेम्पररीज, तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा इनके लिए। बट हाँ, बॉलिंग में थोड़ा और ये परफॉर्म करे, थोड़ा बैटिंग तो कर ही रहे हैं, तो ऑलराउंडर अच्छे बन सकते हैं। हाँ ओवरऑल आई थिंक अगर आप टेक्निक वगैरह देखो, जो मतलब जो सारे ऐसे वाले फैक्टर होते हैं कि यार क्या ये प्लेयर बड़ा बन सकता है, डेफिनेटली, बट क्या ये प्लेयर बड़ा हो चुका है उस पर तो अभी बहुत डाउट है। और मतलब मतलब अभी इन्होंने इतना प्रूव नहीं किया है। इनफैक्ट प्रूव जिसने किया है इंग्लैंड में सही वो है बात है हैरी भाई। ब्रूक। हैरी ब्रूक की अगर हम बात करें यार, हैरी ब्रूक पे पहले रौनक भाई क्या बोलोगे, टेस्ट प्लेयर, मतलब ऐसा लगता था कि ये तो लप्पू है, लप्पू कितना चलेगा कितना चलेगा। एक एडम वोजिस करके प्लेयर था जिसकी 60 की एवरेज थी, तो लोग बोलते थे अरे भाई इसकी भी अभी इतनी 60-70 की एवरेज है, धीरे धीरे करके खत्म होगी। बड़े रन पे रन मारी जा रहा है, मतलब मतलब इस पे क्या बोलोगे आप हैरी ब्रूक पे कि भाई मतलब। यार एक आपने एक बात करी थी कि ये कब तक चलेगा, कैसे खेल रहा है हम्म। भाई, ये ना मेरे को केपी की याद करवाता था। इंग्लैंड में केपी होता था ना, केविन पीटरसन हाँ। 4 नंबर पे आता था। हम्म। तो उसका ना एक इम्पैक्ट, एक अलग तरीके का इम्पैक्ट वो होता था कि भाई आएगा ना तो ये एग्रेसिव खेलेगा। हाँ। तो वही ना मेरे को इसका लगता है हैरी ब्रूक का, और वो भी सेम चीज भाई साहब, 10 on 10 100% है इसके टेस्ट में। जिसने भाई आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हटाया, चाहे टेस्ट वनडे कैप्टनसी मिल रही है, वाइट बॉल कैप्टनसी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई इसने सोचा कि मेरे को आईपीएल हटाना है, मेरे को हम्म। कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो, लेकिन इसका इम्पैक्ट देख लो भाई, टेस्ट में तो बेस्ट है, आने वाला टाइम का कैप्टन भी रहेगा आफ्टर स्टोक्स, ये देख लेना, ये आएगा आएगा। करेक्ट। ओडीआई में कैप्टन हो चुका है, T20 में कैप्टन हो चुका है, हम्म। राइट। मतलब ये तो ये देखो अगर आप आईपीएल इसकी, छोड़ने को रेडी है, ऐसा प्लेयर है आईपीएल छोड़ने को रेडी है भाई कि राइट राइट, और उसको करूंगा पता है अपना। कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे को अगले साल नहीं खेल पाऊंगा मैं, हम्म। ये था कॉन्ट्रैक्ट में करेक्ट है। आईपीएल के। तो करेक्ट है। भाई एक ये भी चीज अच्छी है कि आने वाले टाइम का मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो ये पक्का मेरे को लग रहा है कि ये फैब 4 में ये मेरे को लग रहा है हैरी ब्रूक, हम्म। कि इसका क्लास भी है और खेल भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है बुरा खेल रहा है। बस ये है कि एशियन कंट्री में आके इसका
मेजर इम्पैक्ट पता लगेगा, क्योंकि इंडिया के साथ जब सीरीज थी तब तो चले गए थे, शायद इनकी कोई ग्रैंड मदर की शायद डेथ हो गई थी। हम्म। तो अब देखते हैं, अब शायद ये अब देखते हैं कब चलेंगे। अब इनका मेन टेस्ट है आशीष, वहां पे देखो एक आधी भी सेंचुरी मार दी तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो तो रूट मार ही तक की सकते नहीं हैं। है। ऑस्ट्रेलिया में तो मार ही देगा, मतलब ऐसे लगता तो यही है। बाकी भाई दो अभिषेक रूट की भी ने नहीं है भी यार अभी तक तो। इसने भी दिल्ली को धोखा दिया है भाई। नहीं अरे भाई ब्रूक देखो, जो रूट मैं की तो ये भी नहीं है कहूंगा कि सेंचुरी। हाँ हाँ, मैं ये कहूंगा ब्रूक यार देखिए, मतलब प्लेयर अच्छे है बट आदमी सुअर है। समझ रहे हो? तो वो मतलब कोई तरीका नहीं है कुछ, मतलब एक होता है ना वर्ड, जो आपने कोई बात बोल दी आप उस पर टिके नहीं हो, तो ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा आगे जाते नहीं। मेरे को तो ये लगता है टेस्ट में कितना ही ऊंच ऊंच नीच कर ले, बट ओडीआई और टी20 में मेरे को लगता नहीं है कि इतना इम्पैक्ट होगा इनका। खासकर आईपीएल में तो ये अब कभी दिखने नहीं वाले, मुझे नहीं लगता। हम्म। जो इन्होंने हरकत करी है भाई दिल्ली में, पहले भी एक बार आई थिंक दूसरे फ्रेंचाइज के लिए भी कर चुके हैं, दिल्ली में एकदम इनके इंट्रोडक्टरी वीडियो शूट हो गए, सब हो गया, फिर लास्ट में क्या कह रहे, नहीं मैं तो नहीं आ रहा। अरे तेरे को नहीं आना तो तू पहले आता ही नहीं। हम्म। हम इसके चक्कर में हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा ऊपर नीचे हो गया, हमने सोचा था ये खेलेगा आके। तो ये तो, मैं को ऐसे बेशरम प्लेयर्स से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। आप आगे बढ़ो दूसरे प्लेयर पे। हम्म। नहीं, सही बात है। हैरी ब्रूक का नाम, जैसे स्टीव स्मिथ है ना, स्टीव स्मिथ को कोई एज अ पर्सन इतना पसंद करेगा नहीं, बट लेकिन प्लेयर बढ़िया मानेंगे। बट स्टीव स्मिथ की ही कंट्री से एक ऐसा नाम, अगेन जिसने स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर प्रूव भी किया, थोड़ा बीच में फिजल आउट भी करे, बट अब ही इज बैक विद द बैन, और अब उसके बहुत रन आ रहे हैं, और वो है कैमरन ग्रीन। और कैमरन ग्रीन जो लेके आते हैं ना गेम में, वो बहुत ही कम प्लेयर्स लेके आते हैं विच इज प्रॉपर बॉलिंग। जैसे कमिंदू मेंडिस की बात करी, या फिर किसी भी प्लेयर की अभी तक हमने जिसकी बात करी, अगर ओवर डालते भी है ना, तो वो डालते हैं कि चल 3 ओवर डाल दूंगा, 4 ओवर डाल दूंगा, 5 ओवर डाल दूंगा। ये एक ऐसा प्लेयर है जो ओडीआई में 10 ओवर डालने की कैपेबिलिटी रखता है, जो टी20 में 4 ओवर डालने की कैपेबिलिटी रखता है, एंड टेस्ट में भी लंबे स्पेल डालने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि एक टाइम पे ये बॉलिंग इससे फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज करवा भी रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले। तो यार कैमरन ग्रीन एक ऐसा नाम आपको लगता है, गिवन दैट ही इज सो वर्सेटाइल, एक फॉर श्योर नाम है ये फैब फोर में, रौनक बाजी? जी भाई 100% है। इसका भी इम्पैक्ट जो है, जैसे बेथल उठाया है ना इंग्लैंड वालों ने कि ये बैटर भी है बॉलर भी है थोड़ा सा, वैसे ही ग्रीन को भी उठाया था, क्योंकि इसका भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था, काफी यंग एज से इसको भी उठाया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने। हम्म। तो वहां पे ये बॉलिंग भी बैटिंग में थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं था। बट भाई इतना बड़ा प्लेयर हो चुका है कि भाई इसने टेस्ट में वन डाउन खेल रहा है यार। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, ओडीआई में इम्पैक्ट आ गया इसका भाई, टी20 में तो अब ऐसे चल रहा है 100 150 180 की मतलब उसमें चल रहा है, स्ट्राइक रेट से मार रहा है। मैंने तो सीरीज भी रहा है शायद। ठीक है, हाँ। तो आने वाले टाइम पे ये फैब फोर में दिख रहा है मेरे को, नॉट एज अ मतलब ऑलराउंडर, मेरे को एज अ बैटर, प्रॉपर बैटर दिख रहा है भाई, ये इतना बड़ा प्लेयर है ये। अब तो भाई अभिषेक आएगा दिल्ली में, आ जाएगा 5 नंबर पे। नहीं भाई। देखो भाई, ये दिल्ली क्या है, दिल्ली दूर है क्योंकि हम्म। इतना बड़ा प्लेयर ही अभी हो गया है ना एक साल में। यार लबुशेन की जगह खा गया है वन डाउन, जो आप बोल रहे हो है, कहा वो लबुशेन खेलता रहा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की, अभी ये आके वहां भी खेल रहा है, ये टी20 में रन मार रहा है। तो बड़े फ्रेंचाइज है लाइक मुंबई, लाइक चेन्नई, है ना, उनके अंदर जाने के चांसेस ज्यादा है। पर्स भी है उनके पास, दिल्ली के पास आई थिंक पर्स भी उतना नहीं है। आरसीबी हो गई, आरसीबी तो खैर नहीं ले पाएगी इसको, बट मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इस बार का जो ऑक्शन होगा उसमें आईपीएल में तो बहुत सारे लोग पीछे जाएंगे जेएफएम इसके। छोड़ देंगे यार, 10 करोड़ है? है ना। किसको जेएफएम छोड़ छोड़ दोगे? दो। जेएफएम। जेएफएम? नहीं यार, जेएफएम को नहीं छोड़ सकते। जेएफएम बड़ी चीज है, आप समझो बात को। जेएफएम के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। बट और हाँ, ग्रीन का क्या है कि देखो ग्रीन, आप ना ये मान लो कालिस के बाद में जो एक प्लेयर है ना, 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन, हम्म। 200 250 विकेट्स, वो ग्रीन आपको बना के दे सकता है इंजरी फ्री रहा तो। भाई उसके लिए अब बहुत इनको बड़ी बात मैनेज करना कही है। पड़ेगा कितना फ्रेंचाइज खेल रहे हैं, कितना टेस्ट ओडीआई खेल रहे हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये भाई ऑल टाइम ग्रेट्स बन सकते हैं आगे। भाई सही बात बहुत बड़ी है। बात करी है, और परफेक्ट भी हो सकती है वैसे ये। और मतलब यार 10,000 रन टेस्ट रन की अगर हमने बात कर ही ली है ना, तो मुझे तो एक प्लेयर तो लगता है जो करेगा ही करेगा, वो है इंडिया का यशस्वी जायसवाल। है ना, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फॉर्मेट्स, बाकी जो दोनों हैं ओडीआई टी20, हमने इनको अभी तक उतना रिस्पेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर आईपीएल की भी बात कर लो तो राजस्थान रॉयल्स के रन तो मारते हैं, राइट? ऐसा तो है नहीं इन्होंने रन नहीं मारे। उसके बाद तुम इसको इंडिया में चांस दे रहे, चलो मैं मानता हूँ अभिषेक शर्मा का इससे पहले बनता है, बट डेफिनेटली मैं तो दो लेफ्टी चाहूंगा कि शुभमन गिल को बिठाओ, इसको खिलाओ। इसके साथ थोड़ी सी अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वेर वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग हिम एंड वी आर प्रायोरिटाइजिंग शुभमन गिल। है ना, तो अब मतलब ओडीआई में
ये अपना रोहित जाएगा तो ये डेफिनेटली आएगा। ठीक है, टेस्ट में तो ये मचा ही रहा है और T20 में वो है, बट ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या इसको रेगुलर चांसेस तभी मिलेंगे जब रोहित शर्मा रिटायर होगा, या फिर ये यार इसको अभी पता है लाना चाहिए? हाँ। इसमें क्या सीन है कि एक हम देखते हैं ना लाइफ में केस देखते हैं, आप सब लोग कॉर्पोरेट नौकरी कर रहे हो, आप देख रहे हाँ। हो भाई हम बहुत मेहनत करते हो आप लोग, बट हम्म। प्रमोशन कोई और ले जाता है, हाँ। क्योंकि वो या तो चाटता ज्यादा है या फिर उसके कनेक्शन अच्छे होते हैं। इसके साथ वही हम्म। हो रहा है, छोटे हम्म। बैकग्राउंड से आया है, कभी पानी पूरी गोलगप्पे बेचता था ये रोड के कोने पे, हम्म। आज ये इंडिया का प्लेयर बन गया इतना बड़ा। बट हो करेक्ट। गया ना इतना पोटेंशियल होने के बाद में भी, जस्ट बिकॉज यू नो थ्री फॉर्मेट प्लेयर नेक्स्ट फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट गिल को मान रहे हैं, तो भाई उसको इन्होंने T20 में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जबकि कोई जगह ही नहीं बन रही थी। गिल की बिल्कुल। घंटा जगह बन रही थी। ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा जो है वो भारी जगह अपनी लेके बैठे हैं, वो हम्म। छोड़ने नहीं वाले हैं ना। अभी वो हम्म। उनको धक्के मार मार के निकाल रहे कर रहे हैं कोशिश, निकलो निकलो। अब ऑस्ट्रेलिया वाली हाँ। सीरीज में आई थिंक फेयरवेल टूर है उनका या जो भी है, आई डोंट नो, बट ओडीआई में वो बैठे हैं। तो वहां पे वो है सात के अंदर उनके, गिल कर ही रहे थे ओडीआई में अच्छा, T20 के अंदर इनको जगह मिल नहीं रही क्योंकि अभिषेक शर्मा और गिल हो गए हैं। तो हम्म। बड़ा ही नाइंसाफी हुई है इनके साथ। मैं तो इनको कैप्टन मान रहा था, एक टाइम पे हाँ मेरे को लग रहा था गिल तो साइड में रखो ये बनेंगे कैप्टन, भाई, बट बड़ा ही ट्रांजिशन नाइंसाफी हो रही है इनके ट्रांजिशन साथ। मैनेज नहीं कर पा रही आई थिंक BCCI, बिकॉज जैसे अब इसका एक केस है कि ट्रांजिशन अच्छे से हो नहीं रही है। दूसरा केस है रचिन रविंद्रा का। जो रचिन रविंद्रा का केस ऐसा है कि विलियमसन जैसे प्लेयर हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही न्यूजीलैंड को कि यार हटाओ, कोई वो प्लेयरों के नाम पे नहीं देखते हैं, वो ये भी परफॉर्मेंस पे गिने देखते चुने हैं। और हैं। वही प्रूव हुआ। ओडीआई वर्ल्ड कप जब खेलने आया था भाजी, आपने उससे पहले इसका नाम ऑब्वियसली सुना होगा, बट आपको लगता था आपको कि ये मारेगा, सेंचुरी पे सेंचुरी मारेगा? नहीं यार, ऐसा नहीं लगता था। और मतलब ये भी था कि बट यार एक देखा जाए तो इंडिया में ना 10 लोग में से 2 लोगों की जगह मिल रही है, हम्म। उसमें से भी फाइट है। वहां हम्म। पे न्यूजीलैंड में यार एक बंदा हटेगा तो दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि और प्लेयर ही नहीं है, तीसरा है ही नहीं कोई, ऐसा कोई प्लेयर हम्म। दिखता भी नहीं है, कोई डोमेस्टिक में भी नहीं दिख रहा। तो वही है, रचित रविंद्र भी है, जैसे जिस तरीके से आपने बोला है वर्ल्ड कप में 23 में बहुत धोया भाई, बहुत धोया, और अच्छा भी बहुत परफॉर्म या कर रहा है। आने वाले टाइम पे देखते हैं अब आगे, आने वाले टाइम में हो सकता है ये फैब 4 में दिखे, क्योंकि न्यूजीलैंड का प्लेयर हमेशा से एक आधा कोई ना कोई रहता ही है भाई। नहीं, और बात ये भी है ना, जैसे कैमरन ग्रीन की जब हम बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि भाई ओवर डाल देगा, ये भी ओवर डालता है, ये भी प्रॉपर ओवर डालता है। तो यार इसका भी बहुत ही स्ट्रांग केस बना है हमारे फैब 4 की डिस्कशन में। एंड उसके बाद एक बार बस अगर हम सबको एक व्यू दिखा दें कि भाई स्कोर कार्ड बनाया हमने रेटिंग्स का, है ना, और इसी के साथ साथ हमारे फैब 4 के ऑलमोस्ट डिसीजन पे आ गए हैं हम। ऑलमोस्ट क्या यार, डिसाइड हो ही गया है अनफॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, but Shubman Gill does not find his way into the Fab 4, and the boundary banter presents Fab 4 is Harry Brook from England, Cameron Green from Australia, यशस्वी जायसवाल फ्रॉम इंडिया एंड रचिन रविंद्र फ्रॉम न्यूजीलैंड। शुरू में इस पे पाजी से पूछना चाहूंगा फिर से, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, बाकी कंट्रियां खेलती ही नहीं है या क्या सीन है भाई? भाई इस पे से भी यही है कि यहाँ पे तो फैब 4 चारों के चारों इंडिया के भी हो सकते थे, इतना अच्छा खेल रही है क्योंकि, हम्म। लेकिन यही बात है, अब देखो रचित रविंद्र, यशस्वी जायसवाल हो गए, कैमरॉन ग्रीन हो गए, हैरी ब्रूक, तो हाँ। वही है, लाइनअप भी वैसी है कि हाँ। नीचे सेकंड डाउन ही खेलते हैं सारे प्लेयर, बस इंडिया का कोहली था वो 4 4 डाउन सेकंड डाउन था, और जायसवाल था, तो सारे खेल भी वैसे ही रहे हैं। और हम्म। आने वाले टाइम पे आई होप कि यही चारों रहे, और यही चारों कंट्री आगे जा रही है, क्योंकि न्यूज वेस्ट इंडीज कहीं दिख नहीं रही, श्रीलंका कहीं दिख नहीं रही, और वैसी भी एक आधी जो टीम है जिसके हम नाम ही नहीं लेना चाहते, वो तो कहीं है ही नहीं आसपास। वो और है आप, उनपे तो। हाँ, बट रौनक भाई जी आपके हिसाब से एक फटाफट नाम ले लो कि हु डू यू थिंक गॉट मिस्ड आउट, बट वो भी एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, यार मतलब। गिल है वैसे, और तो कोई नहीं है, गिल ही लग रहा है, और तो कोई है ही नहीं यार। अभिषेक आप बताओ भाई, आर यू हैप्पी विद दिस Fab 4 या फिर? हाँ एब्सोल्युटली हैप्पी, वेरी वेल डिजर्व्ड। और मैं ये मानता हूँ कि यार एक पॉइंट पे गिल का बन सकता था, बट ठीक है कोई नहीं, डिजर्व्ड है यार ये, मतलब मेरे को लगता है गिल से बेटर प्लेयर्स है ये चारों। हाँ। राइट। नहीं मतलब, प्लेयर बहुत आ रहे हैं, प्लेयर बहुत जा रहे हैं, जैसे अभी एक अभी उन्मुख चंद की भी बात हो रही है आजकल लेटेस्ट, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री हाँ। उसकी आ रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब हम 5 साल बाद ये वीडियो देखें तब तक इनमें से कोई किसी पे ड्रंक ड्राइविंग का केस हुआ हो, क्योंकि जायसवाल के साथ जैसे हो रहा है, जायसवाल के साथ भी ज्यादती हो रही है, कहीं वो पृथ्वी शॉ के रास्ते पे ना निकल जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो, वर्ल्ड इज वेरी फिकल। सचिन रविंद्र है, जैसे न्यूजीलैंड में इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ऐसे प्रॉपर ऐसे क्रिकेट वगैरह इतना बड़ा नहीं हो रहा, सब लोग क्लब क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ही बंद हो जाए, बट वो बात की बात है। अभी के लिए ये हैं हमारे 4
फैब फोर, हैरी ब्रुक वेल डिजर्व्ड, कैमरन ग्रीन जो आपको बॉलिंग भी लाके देंगे। इस इन चारों में से बस फटाफट अगर मेरे से ये पूछा जाए, ये चारों अपनी अपनी कंट्री के कैप्टन दिख रहे हैं आपको इन द फ्यूचर? यार हैरी ब्रूक तो बन ही गया है, बन रचित गया। रविंद्र शायद हो सकते हैं फ्यूचर के कैप्टन हो। हाँ। कैमरॉन ग्रीन को शायद ये लीडरशिप रोल में नहीं देंगे, क्योंकि भाई क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से ना ये ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई बीच में मिस भी करेंगे। हम्म। ठीक है, जायसवाल को तो भाई पता नहीं राजस्थान वालों ने नहीं कैप्टन बनाया, इंडिया का बनाएगी। नहीं यार, बट यही है मतलब इसी के साथ आई थिंक फैब फोर तो बढ़िया है। फैब फैब वन यही है कि यार द बाउंड्री बैंटर। तो हम फैब वन हैं, और हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाफट। और कमेंट्स में बताओ कि अगर ये फैब फोर नहीं तो कौन से फैब फोर आपकी पसंद है। हमारे हिसाब से यही फैब फोर परफेक्ट है। कॉन्वर्सेशन बना रहा है, दोस्ती